भारत के सेमीफाइनल पहुंचने के बाद इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी इंडियन टीम पर बेईमानी का आरोप लगा दिया है। अब क्यों बेईमानी का आरोप लगा दिया है, क्यों ये बात इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं मैकडॉनल्ड्स प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। लेकिन ये इंडियन टीम पर बेईमानी का आरोप लगाना, वो भी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा, ये बात बहुत बड़ी है और आरोप भी बहुत गंभीर है। अब ये आरोप क्यों लग रहा है आपको विस्तार में समझाते हैं और किस किसने क्या कहा है वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात, ये तो आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज है और वो हमेशा से क्लियर है। हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये सबको पता था और हम नहीं गए। इसीलिए हमें क्या मिला? हमें मिला न्यूट्रल वेन्यू। मतलब इंडियन टीम अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, ये तय किया गया। अब दुबई में लगातार इंडियन टीम खेल रही है। दुबई की कंडीशंस के बारे में इंडियन टीम को पता है। दुबई की पिचेस से इंडियन टीम अच्छी तरह से, पूरी तरह से जलन हो गई है कि कैसे खेलना है यहाँ पे, और टीम इंडिया को पता है कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। इन पिचेस के लिए हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ये भी भारतीय टीम को पता है, भारतीय कप्तान को पता है। अब हो क्या रहा है कि सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए भाई इंडियन टीम को दुबई में ही खेलना है। तो मतलब जो टीम्स पाकिस्तान में खेली थी उन टीम्स को तो दुबई आना पड़ेगा खेलने के लिए, तो उनको तो दुबई की पिच का इतना अंदाजा नहीं होगा। तो सबको ये लग रहा है कि जब लगातार इंडियन टीम दुबई में ही खेल रही है और दुबई में ही रह रही है, तो ना प्लेयर्स के साथ वो एक फटीग फैक्टर आएगा, ना कंडीशंस का बदलाव होगा, क्योंकि लगातार वो वही मैचेस खेल रहे हैं तो उनको कंडीशंस का सबसे अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए अब ये जितने भी विदेशी प्लेयर्स हैं वो इंडियन टीम पे आरोप लगा रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि इंडियन टीम के पास तो ये एडवांटेज था कि इंडिया तो अपने सारे मैचेस दुबई में खेल गया। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि किस किसने क्या क्या कहा है जिसकी वजह से यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं इंडियन टीम पे, वो आपको जरा बता देते हैं। सबसे पहले तो वही खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में खेल भी रहे हैं और साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं, जो टीम सेमीफाइनल्स में भी है, और उस खिलाड़ी का नाम है रासी वैन डर डसेन। अब रासी वैन डर डसेन ने कहा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज, आई सॉ दैट पाकिस्तान वाज कमेंटिंग अबाउट इट, बट इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज इफ यू कैन स्टे इन वन प्लेस, स्टे इन वन होटल, प्रैक्टिस इन द सेम फैसिलिटीज, play in the same stadium on the same pitches every time, it's definitely an advantage। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी है जिसमें आपको अगर अर्थार्थ करके बताएं इस चीज का, तो उन्होंने यही कहा है कि इंडिया के पास ऑब्वियसली एडवांटेज है। और राशि ने यही कहा कि मैंने सुना है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फैंस, इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि एक ही जगह पे रहना, एक ही जगह पे खेलना और फैसिलिटीज आराम से मिलना एक ही जगह पे, तो पिचेस से आप यूज्ड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, इसके बाद कहानी और ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वहां पे आपके माइकल एथरटन ने भी इस चीज को लेकर स्टेटमेंट दिया और कहा अबाउट द एडवांटेज इंडिया हैव इन प्लेइंग इन दुबई, ओनली इन दुबई, व्हिच सीम्स टू मी टू बी अ हार्ड टू क्वांटिफाई एडवांटेज बट एन अनडिनाइबल एडवांटेज। दे आर प्लेइंग एट जस्ट वन वेन्यू, दे डू नॉट हैव टू ट्रैवल बिटवीन वेन्यूज और यू नो between countries as a lot of other teams have to do। यहां पे इन्होंने यही कहा है कि इंडिया के पास, आप माने चाहे ना माने, एक एडवांटेज है कि उन्हें सिर्फ दुबई में ही खेलना है, कहीं भी ट्रैवल नहीं करना, बल्कि वहीं पे बाकी टीम्स को ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ी एडवांटेज दे देता है। फिर उसके बाद अब ये कहानी बढ़ती ही जा रही है, बवाल ही मचा दिया यहाँ पे जितने विदेशी प्लेयर्स हैं। नासिर हुसैन ने भी कहा है, जो कि खुद एक एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इट्स एन एडवांटेज फॉर द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट टू हैव दैट एडवांटेज। आई सॉ अ ट्वीट द अदर डे, पाकिस्तान होस्ट नेशन, इंडिया होम एडवांटेज, द सॉर्ट ऑफ सम्स इट अप रियली। दे आर इन वन प्लेस, दे आर इन वन होटल, देयर इज नो ट्रैवल, देयर इज वन ड्रेसिंग रूम, they know the pitch, they picked for that pitch, when they selected they were very smart, they probably knew what Dubai was going to be like। यहाँ पे नासिर हुसैन ने तो यही कहा है कि ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है, क्योंकि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम, यहाँ पे उनके लिए फायदा बन गया ना
कि उनको पहले से ही पता था कि इन कंडीशंस के लिए उनको क्या टीम डिसाइड करनी है, क्या स्क्वाड बनाना है, और उन्होंने बेस्ट प्लेयर्स को स्क्वाड के लिए पिक कर लिया। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एडवांटेज है ये इंडियन टीम के लिए। अब ये इंग्लैंड के प्लेयर्स, ये जहां मर्जी के प्लेयर्स बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन ऑजीज जो कि हमेशा अपनी कटाक्ष बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कटाक्ष बयानबाजी करी और कहा, किसने कहा? मिचेल जॉनसन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम पेसर रहे हैं। उन्होंने कहा, द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हैज जनरेटेड क्वाइट अ बिट ऑफ डिस्कशन, पर्टिकुलरली अबाउट इंडियाज अरेंजमेंट टू प्ले इन दुबई, नॉट पाकिस्तान, which allows them to play on the same pitch for the entire tournament. Many respected voices have pointed out that this seems unfair to the other teams, and it's an argument that has legitimate weight despite the obvious security concerns India has about playing in Pakistan. This isn't the first time the governing body has come under fire for how it handled matters related to India, and it raises question about the overall integrity of the tournament. अब यहाँ पे मिचेल जॉनसन ने भी ये कहा है कि बहुत कम लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है बाकी टीम्स के लिए और एडवांटेज है इंडियन टीम के लिए, कि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको एक ही जगह पे खेलने दिया जा रहा है। और बहुत कम लोगों ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई है, पर ये सच बात है। अगर मैं आपको ये मिचेल जॉनसन की पूरी बात का सार दूं तो उन्होंने यही कहा है कि ये 100% एक डिसएडवांटेज है बाकी टीम्स के लिए और एडवांटेज है इंडियन टीम के लिए। और इतने सारे खिलाड़ी इस चीज को लेके बोल चुके हैं कि भाई इंडिया एक ही वेन्यू पे खेल रहा है, दुबई पे खेल रहा है, बाकी टीम्स को ट्रैवल करना है, तो ये तो गलत बात है। और इवन इस बात का बखेड़ा पता शुरू किसने किया था? पाकिस्तानी फैंस ने, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ने बहुत सारी बातें करी थी, और यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स ने भी अपनी अपनी बातें बोल दी है। इवन साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो कि टूर्नामेंट में खेल रहे हैं वो भी ये सब बोल रहे हैं। तो सोचिए मामला कितना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बट अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।